हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपके स्टेलर कॉमर्स ऑर्बिट चैनल पर। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बैंक की डेफिनेशंस के बारे में समझाया था और आज मैं उनके काइंड्स बताऊंगा। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बैंक्स अकाउंट आर। बैंक अकाउंट के 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट आपके पास है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। The term fixed deposit means deposit repayable after the expire of a certain period, which ordinarily varies from 1 year to 5 years. The money so deposit cannot be withdrawn before the expiry of the fixed period. आपके पास जो पहला अकाउंट दिया गया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एक्चुअली जैसे आप बैंक में गए, आपने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलाया है तो इसमें आपके पास कंडीशन होती है कि आप जितना भी पैसा जमा करना चाहते हैं उसकी आपको टाइम डिपॉजिट बना दी जाती है, जैसे कि 1 ईयर्स या 5 ईयर्स। तो ये आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, इस टाइम पे आप पैसा सिर्फ सबमिट कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। आपको जिस पीरियड का टाइम दिया उस पीरियड तक पैसा सिर्फ सबमिट करना होता है, विड्रॉल नहीं करना होता है। तो अगर आप बीच में इसको तोड़ना चाहते हैं तो ये कैन नॉट बी पॉसिबल, ये कैन नॉट नहीं हो पाएगा, पैसा निकल ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को ब्रेक करना होगा, बीच ही में तोड़ना होगा, जिससे आपको क्या होगा कि आप अगर वो पैसा निकालेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो नहीं देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट इनका जो होता है फिक्स होता है कि आपने 5 ईयर का अगर टर्म बनवाया है तो आपको 5 ईयर्स के बाद ही इंटरेस्ट दिया जाएगा विद कैश जो आपकी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला अकाउंट जो होता है वो बहुत ही श्योर होता है आपके मनी के लिए, जो फ्यूचर में काम आएगा। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत बेटर है। फ्रेंड्स, बैंक का सेकंड टाइप है सेविंग बैंक अकाउंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आम आदमी के लिए भी बहुत ही आसान होता है। दिस अकाउंट इज़ बेसिकली मीन्ट फॉर इंकरेजिंग स्मॉल सेविंग ऑफ द पर्सन हु हैव लो इनकम। जिस व्यक्ति की इनकम लो है, मतलब बहुत कम कमाता है, तो वो ये अकाउंट आसानी से खुला सकता है कि इसमें स्मॉल सेविंग हो सकती है। दिस इज़ suited to those who want to deposit small saving in a bank which they need to withdraw only casually and not every now and then. It means वे लोग जो लोग इसमें अकाउंट में छोटी सी अमाउंट को जमा करना चाहते हैं आसानी से जमा कर सकते हैं और उनकी ज़रूरत के अनुसार वो कैजुअली उस पैसे को आसानी से निकाल भी सकते हैं इस अकाउंट के अनुसार। द इंटरेस्ट अलाउ ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज़ रेदर लो। लेकिन एक चीज़ है, अब यहाँ पर आपको कंडीशन अच्छी दी जा रही है कि आप पैसा जब मन चाहे तब जमा कर दीजिए, जब मन चाहे तब आप निकाल लीजिए। तो कोई फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म के लिए तो है नहीं, तो इसका जो इंटरेस्ट होता है, जो हमको ब्याज मिलेगा वो थोड़ा लो रहता है। इसमें घाटा है, लेकिन देखिए हमारा एक तो ये फ़ायदा है कि हम लोग को जब नीड है तो हम पैसे को आसानी से निकाल तो ले रहे हैं। देयर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल इन अ वीक, बट देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग डिपॉजिट। कह रहा है कि इसमें पैसा निकालने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब प्रतिबंध है कि आप हफ्ते में एक बार निकाल सकते हैं, ठीक है। और जमा करने में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, आप जमा कर सकते हैं लेकिन पैसा हफ्ते में एक ही बार निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए कर दिया है क्योंकि और भी कस्टमर होते हैं। अगर एवरीडे ऑल कस्टमर विड्रॉल होल अमाउंट देन व्हाट कैन डू डिट बैंक। इसलिए बैंक वाले क्या करते हैं कि वो 1 बाई 1 करके कंडीशन को बना देते हैं कि आप हफ्ते में एक बार निकालिए। अगर आप हफ्ते में एक बार निकाल रहे हैं तो उस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते में कोई दूसरा निकालेगा तो कम से कम उनके पास टर्मली डिपॉजिट जमा तो उनके पास होगा। लेकिन ये बहुत ही बेटर अकाउंट होता है मेरे हिसाब से। तो जो नॉर्मल पर्सन होता है जिनकी इनकम बहुत कम होती है, कम से कम वो भी आसानी से अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये अकाउंट सबको खुला लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, हमारा लास्ट टॉपिक है करंट अकाउंट। ये तीसरा टाइप्स होता है बैंक का। ये अकाउंट जो हमारे बिगर डीलर होते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, या फिर मेन जो कह सकते हैं कि जिनके पास ज़्यादा कैश होता है, उनके लिए ज़्यादा बेटर अकाउंट ये रहता है करंट अकाउंट। इन दिस केस ऑफ अ करंट अकाउंट द कस्टमर इज अलाउड टू डिपॉजिट और विड्रॉल मनी एज एंड व्हेन ही लाइक।
He may does deposit or withdraw money several times in a day if he so desire. It means हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस अकाउंट को खुलाने के बाद दैट पर्सन जो है वो पैसे को कभी भी जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। एक दिन के अंदर वो जितनी बार चाहते हैं उतनी बार पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। जैसे कि जो लोग लाखों रुपए जमा करते हैं उनके लिए बेटर होता है। जो व्यापार होते हैं वो लोग पैसा अपना जमा कर देते हैं और उनको अर्जेंटली मान लीजिए पेमेंट करनी हुई 50 लाख थाउजेंड की, तो वो लोग आसानी से क्विकली कर सकते हैं, वो पैसे निकाल सकते हैं। फिर करंट अकाउंट में ये सुविधा दी जाती है। ठीक है, इस फैसिलिटीज़ से ये लोग ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, तो अधिकतर खुलाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बिजनेसमैन या ट्रेडर्स होते हैं वो लोग इसको अकाउंट को ज़रूर खुलवा लें, उनको ज़्यादा फ़ायदा रहता है इसमें। और हाँ, इसमें सबसे देखा जाए तो मेन पॉइंट ये है, इसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक जो आपने 2 पढ़े थे, आपका फिक्स डिपॉजिट था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको मनी सबमिट करना होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जमा करना होता है, जैसे कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स का जैसा भी आप टर्म बनवाएंगे। और फिर आपको उस टर्म के बाद जब पैसा निकालेंगे तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट ब्याज भी मिलता था, जो कि मनी के यहाँ पे डिपॉजिट करने पे मिलता है, लेकिन वहाँ पे हाई रेट रहता है। लेकिन जब आपका सेविंग अकाउंट बन जाता है तो वहाँ पे भी आपको ब्याज मिलता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि आपकी कंडीशन ये रहती है कि आप हफ्ते में 1 बार निकालेंगे, लेकिन सबमिट तो करेंगे। तो जब सबमिट करेंगे तो आपका पैसा सर्कुलेशन में रहता है, जिससे उनकी बैंक की जो इनकम होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है। तो आपको उसका थोड़ा सा परसेंट आपको इंटरेस्ट के रूप में दिया जाता है। लेकिन करंट अकाउंट में जैसे मान लीजिए आपने सुबह ही 50 लाख थाउजेंड सबमिट किया और एट द इंटरेस्ट बेस पे देखा जाए तो आपको इंस्टेंटली सेकंड पेमेंट करनी पड़ जाए तुरंत 25 लाख थाउजेंड की, तो आप उसी से तुरंत करना चाहेंगे तो आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही है, लेकिन अब उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तो इस अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ जिनका बिज़नेस है लॉन्ग टर्म का, जिन्हें हर दिन पेमेंट करने के लिए पैसा तुरंत यानी कि इंस्टेंट में चाहिए होता है, तो आप वहाँ पर ये अकाउंट खुलाइए। और अगर आपको इंटरेस्ट बनाना है तो आप सेविंग अकाउंट खुलाइए और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलाइए। और फिक्स डिपॉजिट तो अधिकतर देखा जाए जिनके जैसे कि शादी के लिए पैसा सबमिट करते हैं बेटी के लिए, या एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप फिक्स डिपॉजिट में उस कंडीशन के हिसाब से पैसा जमा कर दीजिए जितना आपको फ्यूचर में चाहिए हो, तो आपका बेनिफिट रहेगा। और सेविंग अकाउंट जो होता है कि एक नॉर्मल पर्सन, जैसे कि जो पुअर पर्सन होता है जिसकी इनकम लो होती है वो भी खुला सकता है, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। करंट अकाउंट तो आप समझ गए होंगे बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो शायद आप बैंक के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे, उनके काइंड्स क्या होते हैं और कैसे कैसे इनका यूज़ होता है। इस तरह से अपना अकाउंट खुलाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। माय वीडियो इज़ फिनिश। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट अप करिए। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू गाइस।